देखिए, किताब लिखने के ना मेरे 2-3 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य तो ये था कि बहुत लोग, जब मैं था वहाँ पे, एनकरेज करता था कि बाहर से लोग आएँ और रिसर्च करें जेल पे। कोई रेपिस्ट के ऊपर रिसर्च करना चाहता था, कोई मर्डर वालों के ऊपर रिसर्च करना चाहता था कि इनकी क्या साइकोलॉजी होती है। कोई जो डेथ सेंटेंस वाले प्रिजनर होते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करना चाहता था। हम, क्योंकि मैं इस नोडल ऑफिसर था, तो मैं बहुत एनकरेज करता था कि रिसर्च हो। और मैं इस बात को भी जानता था कि जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी ये वाली, मैं नौकरी ऑफिस डेमिट किया, तो किसी ने बाहर वालों को रिसर्च कर पर्पस के लिए आने नहीं देना। क्योंकि मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जेल में जो भी रिसर्च के लिए आते हैं, कोई डॉक्टरेट कर रहा है, कोई कुछ एलएलएम कर रहा है, उसके लिए उसको रिसर्च करनी है, कोई और थीसिस लिखनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जेल जो है एक तरह की लेबोरेटरी है और इसमें जो है अलाउ करना चाहिए, बड़ा लिबरल होना चाहिए ऐसे इस रिसर्च वर्क के लिए। पर मुझे पता था किसी ने अलाउ नहीं करना इनको। तो मैंने एक किताब, सबसे बड़ा पर्पस तो मेरा किताब लिखने का ये था, लोगों को बताना, ताकि उस किताब में से कोई कोट कर सकें, उनको हेल्प मिल सके, बिना जेल में विजिट किए हुए उनको हेल्प मिल सके क्या है। दूसरा मेरा ये था बताना कि जेल में किस तरीके से जेल जो है चलती है, जनता को बताना कि किस तरीके से जेल चलती है, ये था। और तीसरा मेरा ये भी था बताना कि किस तरीके की करप्शन होती है, ये मैं उजागर करना चाहता था। तिहाड़ जेल, जब आपने करप्शन की बात की है, घुसपैठ की बात की है, तिहाड़ को तिहाड़ वाले ही और सरकारें खराब करती हैं, तो सर एक बात और बताएंगे, तिहाड़ में जो एक दफ़ा घुस गया वो फिर तिहाड़ की नौकरी से निकलना नहीं चाहता। और इस भीड़ में एक ऐसा शख्स है जिसने, मेरे ख्याल से, अगर मेरी नॉलेज के मुताबिक, सन 1998 में, तिहाड़ जेल, आप समझ गए होंगे, पकड़ गए होंगे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, इस शख्स ने, इस ऑफिसर ने तिहाड़ जेल में 1998 में ज्वाइन किया और ये 2019 के आसपास 20 साल तक जमा रहा तिहाड़ में, कोई ट्रांसफर नहीं। जो डीजी आता था उस पर ये शख्स, ये अफसर घेरा डाल देता था और इसकी इतनी पहुंच थी, इतना मतलब कहना चाहिए कॉकस था बंधा हुआ चारों तरफ, कि कोई डीजी नहीं निकल पाता था। बाद में फिर संजय बेनीवाल साहब जब आए डीजी जेल बन के, तो इन्होंने इस शख्स को, जो 20 साल जिसको कोई नहीं हिला पाया, उसको हटाया वहां से। और बड़ा अंदर जेल मुख्यालय में, तिहाड़ जेल हेडक्वार्टर में बवाल मचा कि साहब 20 साल से जो कुंडली मार के बैठा था अफसर और जो करप्शन के लिए जिम्मेदार था, तो सवाल ये कि सर आप भी तो वहां थे, आपने कभी उस शख्स के बारे में किसी डीजी जेल को बताया था? क्यों नहीं हट पाता था ये आदमी? क्या खास बात है थी इसमें? देखिए, आपने पकड़ा कभी? जहाँ तक आप जिसका नाम ले रहे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन हो सकता है शख्स। क्या होता है कि एक आदमी जब एक पोस्ट पे बैठा है बहुत दिन तक, अगर एक सीट पे बैठा रहता है, तो नेचुरली देखें उसमें करप्शन तो होती है। एक आदमी बैठा हुआ है, उसको पता है कि डायरेक्टर जनरल को की क्या ज़रूरत है और वो ज़रूरत उसको पूरी कर दे। तो डायरेक्टर जनरल को तो यही होता है कि उसको कोई किसी तरीके की, जब जेल में नौकरी कर रहा है, तो उसको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उसको करे रखते हैं। मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक संजय सूरी की जजमेंट थी 1983, 83-84, संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की जजमेंट थी। उसमें इसी बात को डील किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि किसी भी जेल अफसर को एक सीट के ऊपर जो है 3 साल से ज़्यादा नहीं बिठाना, ताकि, ये किसने कहा था? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इनका जो जेल स्टाफ तिहाड़ है जेल या दिल्ली की जेलों का कोई भी स्टाफ एक पोस्ट पे एक जगह तीन तीन साल साल से से ज्यादा ज़्यादा नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। पर उसके बावजूद भी अगर कोई डायरेक्टर जनरल तो राजा है जेल का, एक तरह का देखें, वो जो चला रहा है उसको, तो जनरली मैंने देखा डायरेक्टर जनरल जो भी आते हैं वो कहते हैं नहीं यार, रूल्स अपनी जगह पे हैं, रूल्स तो तुम्हारे लिए हैं, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। तो जो मैं आप समझ रहा हूँ जिसका नाम आप लेना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पे इतनी देर तक रहा वहाँ पे। मतलब मैं सही जगह हूँ और हाँ, आपने उस आदमी को पकड़ लिया है। उस आदमी, हाँ, मैंने सोच लिया कि आप जिस का नाम लेना चाह रहे हैं उस वो है। पर उसमें क्या है कि अगर डायरेक्टर जनरली अगर चाहेगा कि एक आदमी बैठा रहे, अगर डायरेक्टर जनरली रूल तोड़ रहा है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुनील गुप्ता तो उसमें क्या करेगा? सुनील गुप्ता तो एक एडवाइजर था,
मैं लीगल एडवाइज़र रिटायर हुआ हूँ, तो मैं लीगल एडवाइज़र था गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को अब गवर्नमेंट के ऊपर है वो मेरी बात माने या ना माने। तिहाड़ जेल हो या दिल्ली की जेलें हों, सब अपराधियों के पेरोल पे काम करती हैं। पैसा दो और कुछ भी करा लो। कुछ हद तक आप कह सकते हैं, टोटल नहीं कह सकते, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि देखें, हर एक की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। जेल जो चलती है, ये चलती है कैसा डायरेक्टर जनरल या कैसा इंस्पेक्टर जनरल आया है, उसकी शय पे चलती है। अगर कोई एक डायरेक्टर जनरल आया है, वो कहते हैं कि जेलों में खेती का काम बहुत अच्छा होना चाहिए, सारे स्टूडेंट उसको खुश करने के लिए खेती के काम पे लग जाएंगे। अगर कोई मतलब डायरेक्टर, डीजी जेल जो कहता है भाई ये वही करप्शन बढ़ाओ तो शुरू। करप्शन नहीं, खेती का काम मैंने मैं जैसे तो कहा है। करप्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो अगर डीजी प्रिजन कहेगा कि बाहर अपना जेल के प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, तो सब लोग जो सुप्रीम जेल आते हैं, वो उसको खुश करने के लिए कुछ वो आगे अपना दिमाग नहीं ये लगाए सब हैं। चीजें तो सकारात्मक थी। हाँ लेकिन जो नकारात्मक है, जिसके लिए तिहाड़ जेल दिल्ली की जेलें बदनाम हो गई, रिश्वतखोरी के लिए, हाँ, पैसे के लिए, सुकेश चंद्रशेखर जैसों के पेरोल पे काम करने के वही लिए, तो मैं पूरे गैंग के गैंग सर, स्टाफ पूरा गैंग के रूप में काम कर रहा था। वही बात मैं आपको तो बता ये रहा क्या हूँ। डीजी की शय पे होता है? ये जो है, देखें, डीजी अगर सख्त है, करप्शन पे बहुत सख्त है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई चीज़ करप्शन नाम की पनप सकती है। अगर डीजी जो है या आईजी, आईजी ये अगर, दो की पोस्ट है। हाँ, दो की मतलब आईजी जो है, आईजी पहले जेल। डीजी नहीं होता था, पहले आईजी होता था, अब इन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया, डीजी कर दिया। अगर आईजी जो है, अगर वो चाहेगा करप्शन खत्म हो, आप देखें किरण बेदी रही हैं, क्या जेलें ठकाठक चल रही थी, कितने रिफॉर्म्स के उन्होंने डिसीजन दिए। आईजी ऐसा होना चाहिए जो एकदम फैसले ले रहा है। अगर आईजी ऐसा है कि फाइल पे बैठा रहेगा और खुद चाहेगा नहीं कुछ ना हो, तो उसमें कुछ नहीं होगा। इंडिविजुअल सुप्रीम चाहेगा भी अपने लेवल पे कुछ करना, वो कुछ इतना ज़्यादा कर नहीं मतलब पाएगा। दिल्ली की जेलों में अगर डीजी अपनी को उतराए, करप्शन तभी नहीं होगा। हाँ, और जो करप्शन हो रहा है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं डीजी की जिम्मेदारी। सुपरविजन का रोल होता है, क्योंकि डीजी का सुपरविजन होता है सुप्रीम जेल्स के और पूरे स्टाफ के ऊपर। सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो एक क्लू लेते हैं कि डीजी क्या चाहता है। अगर उनको पता है कि डीजी पैसा चाहता है या डीजी ये चाहता है, वो उसको पैसा इकट्ठा करके देंगे। अगर उनको लगता है कि डीजी चाहता है कि जेल में रिफॉर्म्स हो, तो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे। तो हमारे जेल जितनी भी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है वो होती है सुप्रीम जेल की। सुप्रीम जेल के वो पास डायरेक्ट कैदियों के टच में है। हाँ, वो डायरेक्ट, और कैदियों का एक तरह का लगा दें, वो राजा है। कैदियों का राजा जेल हाँ, सुपरिटेंडेंट जेल है। सुप्रीम जो है कैदियों का राजा और है। डीजी जेल का राजा है। डीजी महाराजा। महाराजा है।